तो फर्स्ट क्वेश्चन से देखें, एक्सरसाइज 4.3 का फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। आपने टेबल कंप्लीट करना है इसी से और एचसीएफ फाइंड करना है इन मोनोमियल्स का। अब ये मोनोमियल्स क्या होती हैं आपके पास, मैंने आपको पहले बताया था ये चीज। कोई भी ऐसी आपके पास इक्वेशन या कोई भी ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें आपके पास एक ही सेट होता है, ठीक है। अब इसमें आपके पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 42x y z 1 ये सब कुछ जो है ना, ये क्योंकि एक ही सेट है, किसी भी नंबर प्लस माइनस से सेपरेट नहीं हुआ हुआ, तो ये आपको क्या है, मोनोनोमियल। मोनो मतलब वन, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास आ जाए 2x + 3y, ये क्या है, ये बाइनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो सेट्स हैं और जो कि सेपरेट हुए हुए हैं बाई दिस प्लस साइन। इसी तरह से आपके पास आ जाता है अगर 5z + 2x + 3y, ठीक है, तो ये क्या है, ये पोलिनोमियल आ गया है बस, ठीक। ये दो से ज्यादा जिसमें होती है सेट डिवाइडेड सेपरेटेड बाई प्लस माइनस और एनी साइन, तो उससे हम कहते हैं पोलिनोमियल। तो अब ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये मोनोनोमियल्स है, ठीक है, इनमें सब में एक एक आपका सेट है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने इनको सॉल्व करना है, एचसीएफ निकालना है इनका। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ना आपका किसी भी चीज का, उससे हम कहते हैं एचसीएफ। मैक्सिमम कॉमन चीजें हमें चेक करनी होती है, इसमें मैक्सिमम कॉमन चीजें कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, फर्स्ट ये देखें 15p क्यूब और क्यू स्क्वेयर, ये कितना है, और 9p क्यू स्क्वेयर r, ये दो सेट्स हैं आपके, दोनों दो मोनोमियल्स हैं, ठीक है, इनमें से आपकी कॉमन चीजें देखनी है। तो सबसे पहले आपके 16 और 9 में कॉमन देखेंगे, 16 और 9 में कोई कॉमन चीज है या नहीं, कि ये दोनों एक टेबल से आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो ये 16 तो 4 के टेबल से आता है, ठीक है, और 9 जो है वो 3 के टेबल से आता है, तो ये दोनों एक टेबल से नहीं आते किसी के साथ से, तो ये दोनों क्या है, अनकॉमन है एक दूसरे के लिए। तो जब आप पास ऐसी चीज हो जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है, तो हम क्या लिख देते हैं, इसमें क्या कॉमन है, इसमें वन कॉमन है, ठीक है। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता नंबर, इसमें वन कॉमन होता है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले नंबर का एचसीएफ ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी 1 2 3, पहले हमने उसका एचसीएफ बनाना है, ठीक है। तो 16 और 9 का जो एचसीएफ है वो बनेगा 1 यहाँ पे। उसके बाद हमने जो बाकी से चीजें लिखी ना, P Q R, तो ये सारी चीजें इनका हमने देखना है कि इनमें कॉमन क्या है। तो इसमें जो सबसे कम होगा जिसके पास हम वो लिख लेंगे, ठीक है। ऊपर वाले के पास P क्यूब है या P स्क्वेयर है, और नीचे वाले के पास सिर्फ P है, ठीक है। तो जो सिर्फ P है ना आपका, सिंगल P, ये आपको एचसीएफ है। दोनों में आपने देखा कि कम किसके पास है ना, तो एक का C3 है या P2 है, और दूसरे के पास P है, तो P जो है वापस क्या होगा, P का एचसीएफ होगा। इस तरह से Q है, एक के पास Q2 है, और एक के पास, पर एक के पास सिर्फ Q है और एक के पास Q स्क्वेयर है, तो जो Q है ना सिर्फ आपके पास वो यहाँ पे आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, ठीक है। और आखिर में आ जाता है R। दूसरे में चाहे R है लेकिन फर्स्ट में पास R भी नहीं है, ठीक है। तो जिसके पास नहीं है ना, तो हम उस चीज को कंसिडर करेंगे नहीं, हम यहाँ पे नल लगा देंगे, ठीक है। जी। तो ये कॉमन हमने इस तरह से कॉमन ले लेने हैं हमने। अब जो रिक्वायर्ड एचसीएफ है वो ये है, आपके पास इन सारी इन दोनों वैल्यूज का इकट्ठा एचसीएफ क्या होगा, तो वो ये होगा कि आप इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई जब कर देंगे ना 1p2 को, तो ये आपको समझ आएगा इन सब वैल्यूज का इकट्ठा एचसीएफ, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम लोग नीचे देखें नेक्स्ट में, तो इसमें 3 वैल्यूज गिवन है आपको, ठीक है। 10p क्यूब Q स्क्वेयर R, 5p स्क्वेयर Q R और 15p स्क्वेयर Q R स्क्वेयर, ठीक है। तो अब आपने इनमें दोबारा से देखना है कि कॉमन क्या है। तो सबसे पहले में 10 5 और 15 ये किस टेबल में आते हैं, पता है आपको, 5। 5 के टेबल में सारे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब 5 के टेबल पे आते हैं, तो 5 इनमें क्या है, 5 इनमें कॉमन है, ठीक है। अब P स्क्वेयर और P क्यूब है, तो P स्क्वेयर जो है वो क्या होगा, कॉमन होगा, जो सबसे कम है, ये P स्क्वेयर। और क्यू में एक के पास क्यू है, एक के पास क्यू है और एक के पास Q स्क्वेयर है, तो जो क्यू है ना सिर्फ क्यू, ये क्यों? क्या है, यहाँ पास कॉमन फैक्टर है। इस तरह से R और R स्क्वेयर में R जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो अब आपने इनका जब इकट्ठा एचसीएफ लेना है, तो आप क्या करें, इन सबको आपस में फाइव मल्टीप्लाई कर पीस देना के है, क्यूआर। तो वही 5 की बात है। अब नेक्स्ट देखिए इसमें, नेक्स्ट है आपके पास 14 28 और
7 पी स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर, 21, ठीक है। ये सारी, अब इसमें 4 वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि 14, 7, 28 और 21 के टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में, 7। ठीक है। तो इस सब में कॉमन फैक्टर क्या है? 7। इसमें इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ये 7 जो ये क्या है, ये कॉमन फैक्टर है दोनों का, ठीक। और इसके बाद पी स्क्वायर है, पी क्यूब है, P4 है और P2 है। तो P2 जो है ना, वो कॉमन है क्योंकि वो सबसे कम कॉमन है। और क्यू में क्या है? क्यू स्क्वायर, क्यू क्यू और क्यू। तो कॉमन क्या होगा? क्यू आएगा। क्यू कॉमन होगा। क्यू इस तरह से R4 है, आर स्क्वायर है, R2 है, R4 अगेन। तो R2 जो है वो क्या है? वो कॉमन कॉमन। फैक्टर है, ठीक है। अब हमने इनका इकट्ठा जो है ना एचसीएफ बनाना है, तो वो 7 C स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर जो है ना, ये सारा क्या हो जाएगा? इनका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो ये आपका एचसीएफ है। इस शुरू के क्वेश्चन थोड़े से जरा इजी से हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, जो मैंने अभी आपको करवाया ना, ये टेबल, ये एमसीक्यूज में आ सकता है पेपर में। वैसे एज अ क्वेश्चन तो मुश्किल ही आ है आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास, अब ये देखें, इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ थ्री अननोन पॉलिनोमियल्स आर 2 स्क्वायर, 3 एंड सी एंड सी प्लस 2 होल स्क्वायर, देन व्हाट वुड बी देयर एच सी एफ। देखिए अब ये सब बहुत इजी चीज है कि आपको इनके अलग अलग फैक्टर्स के ना पॉलिनोमियल बता दिए हैं, वो सॉरी एच सी एफ बता देंगे, ठीक है। ये 2 स्क्वायर भी है, उसमें 3 भी है, पी क्यू भी है और पी प्लस 2 होल स्क्वायर भी है। तो एच सी एफ क्या होगा? मतलब डिफरेंट अननोन पॉलिनोमियल्स आपको उनको पता नहीं है कि वो कौन से हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल से नहीं पता आपको, लेकिन आपको उनके एच सी एफ तो पता है। एक पॉलिनोमियल का एच सी एफ 2 है, एक का 3 है, एक का पी क्यू है और एक का पी प्लस होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है एच सी एफ हम क्या करते हैं, इन सबको हम लोग सब फैक्टर्स को क्या कर लेते हैं, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप 2 के 3, पी टू और पी प्लस 2 हो, उसमें मल्टीप्लाई करना है। 2 जो 2 उधर 4 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। 3 इस तरह से आ जाएगा, पी क्यू भी इस तरह से आ जाएगा, पी प्लस 2 होल स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 4 3 से मल्टीप्लाई होकर 12 आ जाएगा यहाँ पर। ये जो होगा वो आपके पास एच सी एफ की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। आपको जरूरी नहीं कि पोलिनोमियल गिवन हो सारे, अगर अननोन पोलिनोमियल है लेकिन आपको उनसे वो गिवन है एच सी एफ, हर एक का अलग अलग कॉमन फैक्टर्स गिवन है सबसे, ठीक है। तो उन सब कॉमन फैक्टर्स को आप क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, ये कॉमन फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या आ जाता है, एच सी एफ आ जाता है डिफरेंट पोलिनोमियल्स का। तो यहाँ पे हमने सब कुछ सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं। एक मिनट टीचर, मैं देख रही हूँ। हो गया टीचर। क्या? अब नेक्स्ट देखिए, इसके बाद क्या है आपके पास, क्वेश्चन राइट एनी टू पॉलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग एचसीएफ एज 1, ठीक है। आपने कोई टू पॉलिनोमियल्स लिखनी है जिनका एचसीएफ क्या आ रहा हो, 1 आ रहा हो, ठीक है। 1 का मतलब ये है आपके पास उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ये बात बताई है, क्योंकि जिसमें कुछ भी कॉमन है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो इसमें आप और भी उसमें क्वेश्चन में चीजें पुट कर सकते हैं आंसर में, लेकिन ये कि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में आंसर गिवन है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, ये दो पोलिनोमियल्स गिवन है, ठीक है। अब इसको पोलिनोमियल क्यों कहा है, देखिए इससे तो दो वैल्यूज हैं एक्स और वाई है सिर्फ, ठीक है। लेकिन इसको पोलिनोमियल इसलिए कहा है क्योंकि इस इक्वेशन को खोल के देखें तो आपको याद है कि क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल ज्यादा बन जाते हैं जब इसको ओपन करते हैं हमको। तो बहरहाल आपको पता है, जब आप ये जो दो फॉर्मूलाज हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर वाला और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर वाला, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो इनमें कोई भी वैल्यू आप पुट कर दे तो उसका आंसर क्या आएगा, एक दूसरे से बिल्कुल अनकॉमन आएगा, कोई भी कॉमन चीज नहीं होगी, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप इसमें सिंपल ये आंसर लिखते हैं। ये भी एमसीक्यू के लिहाज से आ सकता है पेपर में, ठीक है। देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल इज m minus n and the only uncommon factor is m square plus n square. Can you guess the unknown polynomials? ठीक है। आपसे कहा हुआ है कि जो सिर्फ कॉमन फैक्टर है ना टू पोलिनोमियल, वो क्या है, m माइनस n है जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है। और जो ओनली अनकॉमन फैक्टर है वो क्या है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है।
तो कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल, तो आप अननोन पोलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही आपके पास अननोन पोलिनोमियल यानी जिसमें एक में, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या है। अब सबसे पहले आपने क्या देखना है, कॉमन फैक्टर को चेक करना है। कॉमन फैक्टर का मतलब ये दोनों में ये चीज मौजूद है, m माइनस n जो है, ठीक है, ये दोनों में मौजूद है। तो ये दोनों पोलिनोमियल्स जब आप लिखेंगे ना, इसलिए तो दोनों में अपने m माइनस n तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो अनकॉमन फैक्टर जो है वो ये है, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों में नहीं होगा बल्कि किसी एक में होगा, ठीक है, किसी एक पोलिनोमियल में ही होगा। और ये जो है ये क्या होगा, दोनों में होगा। तो आपने एक में से एक में अपने m माइनस एन भी लिखना है, प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भी लिखना है, लेकिन एक में अपने सिर्फ m माइनस एन लिखना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड करते हैं, तो यहाँ से देखिए एक्सटेंड करते हैं। द ओनली कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू m माइनस एन। जो कॉमन फैक्टर है दोनों में वो क्या है, m माइनस एन है, जो कि दोनों में है, ठीक है। दो अगर पोलिनोमियल है आपके पास तो। और जो ओनली अनकॉमन फैक्टर है वो है m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये किसी एक में है, ठीक है, ये किसी एक में है, तो ये दोनों के अंदर है। लेट द अननोन पोलिनोमियल्स आर पी एक्स एंड पी वाई। आप सपोज कर लें कि जो अननोन पोलिनोमियल है वो उसका है पी एक्स और पी वाई है, ठीक है। तो पी एक्स क्या होगा, इसमें दोनों चीजें होंगी, ये तो दोनों में है ना आपके पास, ये पहले वाले में भी लिखते हैं आप और वाई में भी लिखते हैं m माइनस एन। लेकिन जो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वो इन दोनों में से किसी एक में लिखते हैं। अब आप अपनी मर्जी, आप नीचे भी लिख सकती हो और ऊपर भी लिख सकती हो, लेकिन सिर्फ एक में लिखना है, दोनों में नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि ये अनकॉमन फैक्टर है। ठीक है, समझ आइए इसकी आपको। जी आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, मैं इससे पहले क्वेश्चन भी करवाती हूँ आपको जल्दी जल्दी। ये क्या है? अच्छा, नेक्स्ट जो है वो तो पता है। आप देखें इसमें m माइनस एन, ठीक कॉमन फैक्टर्स को आपने इस तरह से लिखने हैं दोनों पोलिनोमियल को, ठीक है, कॉमा के साथ। m माइनस एन कॉमा m माइनस एन एम स्क्वायर प्लस एन, तो ये दोनों कॉमा से आपने सेपरेट करके दोनों को लिख लेना है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें। इसके बाद है कैन यू गेस एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल्स एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस वन एंड वन प्लस फाइव एक्स प्लस एक्स विदाउट एनी प्रोसीजर। इसका मतलब ये है कि आपने कोई प्रोसीजर नहीं करना, कोई सोल्यूशन नहीं करना, आपने बताना है कि ये दो फैक्टर्स गिवन है, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस वन और वन प्लस फाइव एक्स प्लस एक्स क्यूब, इन दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर कौन से हैं, ठीक है। तो ये देखने में आपको थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, आगे पीछे करके लिख दिया दोनों इक्वेशन, तो हैं दोनों क्या है, सेम, ठीक है, ये दोनों सेम है। अगर आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लो ना इस वाली इक्वेशन को, तो ये क्या बन जाती है, एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स प्लस वन, यही चीज बन जाती है आपके पास, ये जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। ये दोनों सेम, इनमें सब कुछ क्या है, सब कुछ कॉमन है, तो यही इसका एचसीएफ है, ठीक है। तो ये इसलिए आपको किसी सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। समझ आ गई आपको इसकी, जी आ गई, लिखी हूँ। लिख लें आप। अब बस ये लिख लें कि दोनों जो पॉलिनोमियल्स है ना वो आइडेंटिकल है, सिर्फ आप अरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन जो है वो डिफरेंट है दोनों में। अगर आप अरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन ठीक कर लें तो ये इसका एचसीएफ होगा। मम्मा देखे हैं गंदे हाथ मम्मा। जैन हाथ धो के आओ। हो गया। उसके बाद क्या है आपके पास, नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है, अपने फैक्टराइजेशन से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन का मतलब ये कि आपने इनके फैक्टर्स बनाने हैं और फिर उसमें कॉमन फैक्टर्स जो है वो चेक करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले भी सॉल्व किए क्वेश्चन, उस तरह से आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है। एक आपस फैक्टर है, एक आपस पॉलिनोमियल है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, और दूसरा है आपके पास एक है आपका एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर और दूसरा है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये करना है, दोनों को लिखना है ओपन करके, ठीक है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का मतलब ये है कि इसको आप एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का आप दो दफा एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई लिख के भी लिख सकती हैं, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ओपन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे इसको लिखना है, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि ये देखें मेरे पास टू जो है वो उसका स्क्वायर है ना, तो आपको टू और टू दो बार भी लिख सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से आपके पास अगर एक्स प्लस वाई का कहीं आ रहा हो, स्क्वायर आ रहा हो, तो आप तो दो बार एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई करके लिख सकते हैं, ठीक है।
दूसरा है आपके पास ए स्क्र माइनस बी से वाला फॉर्मूला, एक्स स्क्र माइनस वाई से, तो इसको आप इस तरह से लिखोगी, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर बताने हैं आपने। अब इन दोनों में देखो आपको कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, ये जो एक्स प्लस वाई है ये क्या आ रहा है इन दोनों में, कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये आपने बताना है कि ये कॉमन फैक्टर ये है और ये आपका एच पी एस पी है, ठीक है। हमको क्या मसला है? मेरे से कोई प्यार है। और कितना भाई के पाई प्यार है तो फॉलो लो बाय जासो। नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पे आप, ये है आपके पास ए माइनस बी होल क्यूब और ए स्क्र माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉर्मूला से चेक करना है दोनों के लिए ना, ओपन करने हैं। तो आप पता है कि ये जो ए स्क्र माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र वाला फॉर्मूला ये आपने कहाँ पढ़ा है, 4.5 में। ये किसका फॉर्मूला है, किसी चीज का ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो और ये जो है आपके पास ए क्यू ए माइनस बी होल क्यूब, ठीक है, ये कैसे ओपन होगा आपके पास, ये इसका ये फॉर्मूला है, देखें ए माइनस बी। अच्छा यहाँ पे आपने एक और चीज है, इसमें जो एच सी हमें फाइंड करना है, इसमें आपने एक काम करना है कि सब में फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने, ठीक है। कुछ जगह पे आपने फॉर्मूला अप्लाई करने हैं और कुछ जगह पे आपने फॉर्मूला अप्लाई नहीं करने, वो ये है कि आप देखें, आपस ए माइनस बी होल क्यूब लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं लगा अप्लाई करेंगे, बल्कि आप इसको 3 टाइम्स लिख लेंगे यहाँ पे, ऐसे ए माइनस बी और ए माइनस बी, ठीक है, इस तरह से। और ये जो फॉर्मूला है बस ए स्क्र माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र, इसका आपका फॉर्मूला जो बताना है वो क्या है, ए माइनस बी होल स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास, आप इसको ए प्लस ए माइनस बी नहीं करना, क्योंकि अपने ऊपर वाले अक्षर को कॉमन लेके आना है कुछ ना कुछ ना, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसको टू टाइम्स लिखेंगे, ए माइनस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब इन दोनों में आपस जो दो ए माइनस बी है वो कॉमन है, यानी कि ए माइनस बी का जो स्क्वायर है वो कॉमन है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप अगर देखें तो इसमें एक एक्स्ट्रा है ये वाला, ठीक है, तो ये आप ना लिखें, बाकी ए माइनस बी और ए माइनस बी दो लिखने के, ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं। तो इनको आप ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ए माइनस बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले को आप ओपन कर लें तो ये आपके पास ये बन जाएगा। क्या आपको समझ आई, आपने ना कॉमन फैक्टर्स बनाने चाहिए, आपको उसके लिए कुछ भी रीअरेंज करनी पड़े ना इक्वेशन में, तो यहाँ पे अपने इस तरह से रीअरेंज करना है इसको, दोनों के अंदर अपने ए माइनस बी को लेके आना है, इसको आप लिख लिया। अच्छा नेक्स्ट है आपके पास ए क्यूब बी माइनस ए बी क्यूब, ठीक है, एक ही फैक्टर है आपके पास। दूसरा है ए फाइव बी टू और ए टू बी फाइव। अब इसमें क्या करेंगे आप, इसमें जैसे कि नजर आ रहा है तो दोनों में कुछ कॉमन चीजें हैं, ए और बी टर्म कॉमन है, ठीक है, तो दोनों में कॉमन आपने लेना है। ए क्यूब बी में और ए बी माइनस ए बी क्यूब में आपने पास ए और बी कॉमन है, ठीक है, फर्स्ट वाले में। तो पीछे क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, दूसरे में पीछे क्या रह जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से जो सेकंड वाला है, ये ए फाइव बी टू, इसमें आपके पास ए टू कॉमन है, दोनों में जो है मौजूद है, और बी टू कॉमन है, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, ये कॉमन रह जाएगा। तो आपने ये करना है, आपने ये दोनों फॉर्मूलाज चेक करने हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि इसमें आपने ए भी कॉमन लिया है एक में, ठीक है, और दूसरे में ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया है, ठीक है। तो आपके पास ये चीज आ गई, कॉमन चीज, कॉमन क्या आ गया आपके पास, दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, जैसे हमने पीछे किया था ना। और अगर हम यहाँ पे इसके फॉर्मूला को ओपन कर लें, अच्छा इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मूला को ओपन किया है, क्योंकि वैसे आप ए माइनस बी को भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि दोनों का फॉर्मूला सेम आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए क्यूब माइनस बी स्क्वायर, तो इन दोनों का फॉर्मूला को हम ओपन कर लेंगे एज ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तब ये अनकॉमन चीज़ है तो काट दें यहीं पे आप, ठीक है। अब ये ए प्लस बी भी अनकॉमन है तो इसको भी हम काट देंगे, पीछे क्या रह जाएगा, ए माइनस बी यहाँ पे भी और ए माइनस बी यहाँ पे भी रह जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग इस इक्वेशन के बाहर देखें तो यहाँ पे ए बी था और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, तो यहाँ पे भी ए बी कॉमन है, ऊपर ऊपर वाला जो ए बी है, नीचे एक्स्ट्रा है एक ए और एक बी, तो आप इसमें सिर्फ एक ए बी ही लिखेंगे, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर कौन से हो जाएंगे इसमें, ए बी
और ब्रैकेट स्टार्ट ए माइनस बी। ठीक है, तो आपने ये करना है कि आपने वहां पे फॉर्मूलाज को ओपन करना है जहाँ पे आपको कॉमन फैक्टर्स मिलने की उम्मीद होगी। ठीक है, ये चीज़ें आपने चेक करनी है इसमें। तो ये आपका जो है इसका HCF होगा। ये लिखिए आप। जी लिखिए। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें क्या है आपके पास। इसमें आपके पास है x² - 49 और x² - 4x - 21। ठीक है, अब आपको पता चल रहा है, इसको देख के समझ आ रही होगी कि ये आपका फर्स्ट वाला जो इसमें तो हम लोग a² - b² वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, x² और 49 जो है वो 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है। ठीक है, तो हम इसको a² - b² वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, विच इज इक्वल टू a+b और a-b। ठीक है, और इसको अगर हम लोग ओपन करके लिखें तो क्या होगा, फर्स्ट a+b यानी x+7 और x-7। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। अब दूसरे वाले में भी हमने कुछ तरह से अरेंजमेंट करनी है, हमारे पास x-7 आ जाए या x+7 आ जाए, तो इसमें हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। वो मैंने आपको कल बताई थी ना, 21 वाली। तो 21 को आपने किसी नंबर को ऐसे मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आ रहा हो, 21 आए, 7 3 = 21। ठीक है, और प्लस माइनस करने के बाद 4 आंसर आए। 7 में से अगर आप 3 निकाल दें तो क्या आ जाता है, 4 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इसको ये लिख दिया है -7x+3x और -21, ये मिड टर्म ब्रेक किया। अब फर्स्ट वाले स्टेप में x को कॉमन लिया और x-7 आ गया, +3 3 को कॉमन लिया तो x-7 आ गया अंदर। ठीक है, तो अब ये दो सेट्स बन गए, फैक्टर्स बन गए, एक x-7 ब्रैकेट अंदर वाला और बाहर वाला x+3। अब यहाँ से अगर हम लोग देखें ऊपर, ठीक है, और इसको अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे x-7 यहाँ पे और x-7 यहाँ पे, ये दोनों क्या है, कॉमन फैक्टर्स है। ठीक है, तो ये आपको आ जाएगा, ये इसका क्या होगा, HCF होगा। तो आप लिख लें। लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास है, 12x² + x-1 और 15x² + 8x+1। ठीक है, अब देखिए बेटा इसमें क्या होगा, वही मिड टर्म ब्रेक होगी। ठीक है, ठीक है, ये दोनों की मिड टर्म ब्रेक करनी है आपने, दोनों ही कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है मानो, ये 12 1 12 हो जाएगा आपके पास यहाँ पे फर्स्ट में। ठीक है, और यहाँ पे 15 1 15, तो यहाँ पे हमने 15 कॉमन फैक्टर निकालना है और यहाँ पे सारी मिड टर्म ब्रेक करनी है, यहाँ पे 12 की मिड टर्म ब्रेक करनी है। ठीक है, तो आप पता है 4 3 12 होता है, आपने ऐसा नंबर देना है जो कि मल्टीप्लाई करके 12 आए और प्लस या माइनस का इससे आया आपका 1 आए, तो वो ये आपके पास है 4 और 3। तो इसलिए हमने 4 और 3 कर लिया। ठीक है, अब 4 के साथ प्लस का साइन लगेगा और 3 के साथ माइनस का साइन लगेगा, क्योंकि आपको ऊपर क्या चाहिए, क्वेश्चन में प्लस का साइन चाहिए एक्स के साथ। और इसी तरह से 15 वाला है, इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या आएगा, आपने क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। ठीक है, और प्लस या माइनस करें तो क्या है आपके पास 8 आए। ठीक है, तो आपके पास ये वो है आंसर, वो चीज़ है आपके पास 5 3 15। ठीक है, 5 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15 आता है आपके पास, तो अगर इन दोनों को प्लस कर दो आप तो क्या आ जाता है आपका 8 आ जाता है। तो 5 और 3 हमने ले लिए, इसमें मिड टर्म ब्रेक कर ली दूसरे वाले में भी। अब इन दोनों के दो दो सेट्स बन गए, दोनों में आपका 3x+1 ब्रैकेट के अंदर वाला और 4x-1 ब्रैकेट के बाहर वाला आ रहा है। और इसमें नीचे वाले में क्या आ रहा है कॉमन आपके पास, 3x+1, ये 3x+1 और 5x+1 ये दो आ रहे हैं। अब 3x+1 दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो ये आपने क्या करना है, नीचे यहाँ पे लिख लेना है कि ये सेट सी है, तो कब लिखते हैं।
लिखिए मनु आप। जी लिखिए। नेक्स्ट लिखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। इसमें अब देखिए ये थोड़ा इसे भी लिखिए, इंपॉर्टेंट लिखिए करें साथ साथ, ताकि आपको याद रहे क्वेश्चन का। अब मुझे तो मेक श्योर नहीं है कि वो चीज़ आएगी या नहीं, लेकिन ये कि ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देती हूँ ना। इनमें कुछ डिफरेंट सा आ रहा होता है। आप सी स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर, एक ये आपके पास पोलिनोमियल है, बाइनोमियल है, तो ये आपस एक पोलिनोमियल है, ठीक है। ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी, ठीक है। अब ये जो है ना पहले वाला, इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सी एक्स को ए बना दें और डी को आप बी बना दें, ठीक है, तो ये देखें, आप सी एक्स को आपने ए कहना है और डी को आपने बी कहना है, तो ए प्लस सी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो सी एक्स प्लस सी और सी एक्स माइनस डी यहाँ पे देखें, इसको हम लोग इस तरह से लिख देंगे। अभी जो दूसरे वाला फैक्टर है, ये वाला पोलिनोमियल, ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरे को ब्रेक करेंगे इस तरह से कि इनमें हमने कॉमन टर्म्स हैं वो सेपरेट करनी है। तो फर्स्ट रो में सी एक्स कॉमन है, सी एक्स हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचता है ए एक्स माइनस डी, ठीक है। और ये जो प्लस के बाद वाली इक्वेशन है, इसमें हमारे पास क्या कॉमन लिखे हैं, डी कॉमन है, डी हमने कॉमन ले लिया, ए एक्स माइनस डी अंदर रह गया। अब दो फैक्टर्स बन जाएंगे, एक ब्रैकेट के अंदर वाला और एक ब्रैकेट के बाहर वाला, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अगर इन दोनों को गौर करें तो आपके पास सी एक्स जो प्लस डी है, ये दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो आप इसी को क्या कहना है कि ये आपका क्या है, एच सी एफ है। देखिए इससे इसे करते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे फिर माइनस सेंस कर लिखिए आप। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, एम फोर माइनस एन फोर, एम सिक्स माइनस एन सिक्स, इन सब के ऊपर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। वो वाला लिखिए पिछला आपने। जी लिखिए। अब देखिए इसमें आप सबके ऊपर आपका एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे होगा मैं बताती हूँ कि कैसे होगा। इसमें ये जो आपका एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, इनको तो आप डायरेक्ट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डायरेक्ट आपको लिख सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा वाला है एम फोर माइनस एन फोर, ठीक है, तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एम टू का स्क्वायर माइनस एन टू का स्क्वायर, ये भी बन सकता है ना आपका फॉर्मूला। और थर्ड वाला है आपका एम सिक्स, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं एम थ्री का स्क्वायर और माइनस एम एन थ्री का स्क्वायर। तो दोनों के ऊपर आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, इसको भी हम लोग लिखेंगे फॉर्म में। देखिए ये देखिए हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी, एम प्लस एन एम माइनस एन, इसको भी हमने लिख दिया एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर फॉर्म में। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये अगेन आपके पास ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट हो गया यहाँ पे देखें। तो आपने दोबारा से इसको जो है वो स्प्लिट कर देना है ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। इस तरह से थर्ड वाला आपके पास एम क्यूब स्क्वायर माइनस एन क्यूब स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं एम क्यूब प्लस एन क्यूब और एम क्यूब माइनस एन क्यूब, ठीक है। तो आपके पास ये फॉर्मूला जो है वो ओपन हो जाएगा। एम क्यूब प्लस एन क्यूब को आप लोग एम प्लस एन एम स्क्वायर माइनस एम एन प्लस एन स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपने ओपन करके लिखा, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ना। और ये जो है एम क्यूब माइनस एन क्यूब, ये आपस ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फॉर्मूला है, जो कि ओपन होके ये बनेगा ए माइनस बी यानी एम माइनस एन और ए स्क्वायर यानी कि एम स्क्वायर
प्लस ए बी यानी कि एम एन और प्लस बी स्क्वायर ये बन जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आप इनमें कॉमन चीजें देख लीजिए, क्या कॉमन है आपके पास इसमें। तीनों में कॉमन फैक्टर जो है वो क्या है आपका, एम प्लस एन और एम माइनस एन, ये तीनों में कॉमन है। तो यही आपके पास जो है वो इसका एच सी एफ होगा। तो आप लिख लें, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकता है question। इसका हो गया ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है आपके पास नेक्स्ट ए एक्स स्क्वेयर प्लस टू ए स्क्वेयर प्लस ए क्यूब। ये है एक, फिर है प्लस टू ए एक्स स्क्वेयर माइनस फोर ए स्क्वेयर एक्स माइनस सिक्स ए क्यूब, ये सेकेंड है पोलिनोमियल। और थर्ड है प्लस थ्री अंडर रूट, सॉरी अंडर ब्रैकेट ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर और बाय बी इसका होल स्क्वेयर। ठीक है, अब इन तीनों में आपने जो है वो क्या फाइंड करना है, इसलिए फाइंड करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप देखें, तो इसको किस तरह से करना है आपने, सबसे पहले आपने सबसे पहले इनमें कॉमन लेना है फर्स्ट वाले में। ठीक है, तो कॉमन क्या चीज़ है इसमें, ए कॉमन अंदर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया कॉमन। अब आपने क्या करना है, इसको अगर आप और देखें तो ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये जो है ना इक्वेशन फॉर्मूला के पास ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये बन रहा है। तो इसको जब हम लोग क्लोज करें तो क्या बन जाएगा, ए इनके एक्स प्लस बी जो है, बी जो है वो ए है यहाँ पे। ठीक है, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, बी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे बी ए है। तो एक्स प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वही क्लोज हो जाएगा यहाँ पे आपको, एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। इस एक्स प्लस ए होल स्क्वायर को आप टू टाइम्स लिख सकते हैं, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे आपने बाकी फैक्टर्स को भी देखना है ना, बाकी पॉलिनोमियल को भी सिलेक्ट करना है, उनके फॉर्मूलाज लगानी है। तो बाकियों को देखते हैं। नेक्स्ट आगे है टू ए एक्स स्क्वायर माइनस फोर स्क्वायर एक्स और सिक्स ए क्यूब। ठीक है, इसमें भी आपने सबसे पहले कॉमन लेना है। कॉमन क्या है, टू कॉमन है जो कि सब में आ रहा है। ठीक है, ए भी कॉमन है, ये भी सब में आ रहा है, तो पीछे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस थ्री ए स्क्वायर, ये चीज़ आ रही है आपके पास। ठीक है पीछे, तो आपने लिखना है इसको, आप इसको इस तरह से लिखना है कि आपके पास एक नई चीज़ जनरेट हो जाएगी। मैं बताती हूँ आपको, ये यहाँ से करिए इस तरह से। ये देखिए, अब आपका देखिए मिड में टू एक्स एक्स आ रहा है, कि ये आपका तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है, नहीं ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला ना। तो आप ये जो बीच वाली टर्म है ना, ये टू ए एक्स, इसको इस तरह से स्प्लिट करके लिखना है। ठीक है, कि यही ये मिड टर्म ब्रेक आपने करनी है ना, कि आपके पास किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो जो कि आपको क्या आपको दे दे, थ्री दे दे। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस करके आपको क्या दे दे, माइनस टू दे दे। तो वो ये है माइनस थ्री वन जार थ्री। ठीक है, माइनस थ्री ए एक्स और ए एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ये अगर ए एक्स मतलब यहाँ पे मान लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अगेन इनमें कॉमन लेंगे। फर्स्ट वाले में एक्स कॉमन है, एक्स माइनस थ्री ये अंदर आ जाएगा। सेकंड वाले में ए कॉमन है, एक्स माइनस थ्री ये अंदर आ जाएगा ब्रैकेट से। तो अब आपस के टू फैक्टर्स बन गए हैं, एक्स माइनस थ्री ए और टू एक्स प्लस ए। ठीक है, टू एक्स प्लस ए नहीं है, ये एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस ए। ठीक है, बाहर जो है इसके ब्रैकेट में एक्स प्लस ए है। तो अब आप थर्ड वाले की तरफ जाते हैं, यहाँ तक स्टॉप हो गया। ठीक है इक्वेशन, अब थर्ड इक्वेशन को देखें। थर्ड इक्वेशन है आपके पास थ्री ए एक्स प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमें कॉमन लेना है। ए थ्री तो बाहर ही रहेगा ना, तो अंदर जो ब्रैकेट है इसमें कॉमन में क्या लेना है, ए हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, एक्स प्लस ए इसके अंदर आ जाएगा, और जो होल स्क्वेयर है वो बाहर उसी तरह रहेगा आपका। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर ये सब के ऊपर, एक्स के ऊपर भी है और इस ब्रैकेट के ऊपर भी है। थ्री ए के ऊपर पहले से हमने स्क्वायर लिखते हैं और एक्स प्लस ए के ऊपर भी हमने होल स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो एक्स प्लस ए होल स्क्वायर, इसको टू टाइम्स भी लिख सकते हैं ना, इस तरह से एक्स प्लस ए और एक्स प्लस ए। ठीक है, तो अब हमने इनमें कॉमन फैक्टर देखे इनमें सब में। तो सब में अगर हम लोग चेक करें तो ये जो ए है बाहर, वो सब में कॉमन फैक्टर है। ठीक है, किसी में ए स्क्वायर है, किसी में ए है और किसी में ए क्यूब भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे कम वाली वैल्यू है वो ए ही है। ठीक है, तो सब में कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, ए जो है वो कॉमन फैक्टर है, और साथ एक्स प्लस ए जो है वो कॉमन फैक्टर। देखें इसमें भी ए है,
ये जो हमने ये इक्वेशन लिखी है ना, इसमें भी यहाँ पे ए स्क्वायर में भी ए है, ठीक है। जो पीछे वाली इक्वेशन इसमें भी ये ए था बाहर, ठीक है। और जो ये थर्ड वाली इक्वेशन है ना आपका सी टू ए वाली, इसमें भी ये वाली ए, इसमें भी आपके पास ए है, तो ए सब में कॉमन है। और इसी तरह से आपके पास एक्स प्लस ए भी जो है वो सब में कॉमन है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये इसका एच पी एफ है, ये आप नोट कर लें। मैं कुछ वो कर देती हूँ, जूम आउट कर देती हूँ ताकि आप इसको नोट कर लें, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं पास। लिखते हैं आपको, 1 मिनट टीचर। चलो लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं। इस तरह से भी हमको क्वेश्चन आ सकता है, वो जो नेक्स्ट पता चलता है ना, किसी भी कोई क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो वो लिखिए आपने, टीचर बस 2 मिनट थोड़ा सा वेट कर। लेकिन इसमें शायद कोई बात नहीं। ये समझ नहीं आ रहा तो बता रही हूँ, ठीक है। तो फिर उससे भी उठाया